जय हिंद प्रिय भाई। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी करने वाले उन बिगनर्स भाई या जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए मास्टर स्टडी प्लान जो आप लास्ट के 6 मंथ में आपको करना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, इसलिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अंत तक देखिए, क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 आप जितने भी मेरे प्रिय भाई लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम हर दिन नजदीक आ रहा है, तो शायद इन बातों से आप भटक जाते हैं या फिर इन चीजों को फॉलो करना बंद कर देते हैं जिनकी वजह से आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो चलिए सबसे पहले वो बातें क्या है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है मेरे भाई सीजीएल की प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहले बिगिनर्स भाई जो तैयारी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सिर्फ मैथ और इंग्लिश पढ़ के एग्जाम क्रैक हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका होनी चाहिए कि आपका मैथ्स भी उतना ही पकड़ होना चाहिए, इंग्लिश पे भी उतना ही पकड़ होना चाहिए, जीके जीएस पे उतना ही और रीजनिंग पे इतना ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा मैथ्स को ही सिर्फ कवर करता हूं तो मेरा हो जाएगा इस बार 24, तो आप इस बार भी मिस कर देंगे। इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा कि चारों सब्जेक्ट को उतना ही समय दीजिए जितना आप किसी एक सब्जेक्ट को देते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए। दूसरी बात पे आते हैं कि आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो आपका प्री और मेंस दोनों की होनी चाहिए मेरे भाई। अक्सर बताया जाए आपको अप्रॉक्स 20% स्टूडेंट क्या करते हैं कि तैयारी जब वो जुड़ते हैं एग्जाम के एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट होता है तो उनके दिमाग में सिर्फ यही टारगेट होता है कि पहले प्री क्लियर करना है फिर मेंस क्लियर करना है। मतलब आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई एग्जाम की तैयारी दोनों ही लेवल पे होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए स्टडी करना है, ऐसा चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपकी तैयारी होनी चाहिए तो दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ बातें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास हर एक दिन कम जा रहे हैं एग्जाम को लेकर, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आप अपना कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं उसको ब्रेक नहीं करना है। मतलब आपको ना किसी पार्टी से अटेंड करना है, ना कहीं टाइम वेस्ट करना है जाके, मान लीजिए ये सब चीजों से दूर रहना है, क्योंकि आपके पास हर एक दिन की वैल्यू होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है रिवीजन। रिवीजन मेरे भाई, रिवीजन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी सिलेबस को पढ़ते हैं तो जब आप उस चीज को रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका स्टडी करने का जितना भी आप काम किए होंगे वो सारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और आती है आपके लिए, रिवीजन करना मत भूलिएगा। चाहे वो आपका कितना भी कर लिए हो, कितना भी बार बार पहले कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम तक आपको इस चीज को फॉलो करना है। तीसरी बात आती है प्रैक्टिस मेरे भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस चीज को पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस बार बार कीजिए, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप लोग नहीं लगा रहे हैं तो अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं भूलिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट लगाना। उसके बाद आते हैं आप अपना खुद का नोट्स जरूर बनाए रखिएगा। जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो आपका खुद का नोट्स होना चाहिए जो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग का आता है एक और बातें जो अक्सर कमेंट में भरा होता है कि बुक्स और टाइम को लेकर अक्सर परेशान होते हैं। तो मेरे भाई आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए क्या 18 घंटे पढ़ने के बाद, क्या 17 घंटे पढ़ने के बाद ही एसएससी सीजीएल क्रैक होगा। इस चीज को लेकर वो अक्सर परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। आपको बता दें कि आपको 8 से 10 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ तो उतना आपके लिए काफी होता है। तो इसलिए टाइम को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होगी कि आप 18 आवर पढ़ेंगे तभी जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा कोई बात नहीं होती है। आपका डेडिकेशन होना चाहिए और आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आते हैं बुक को लेकर। तो मेरे भाई बुक आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग पब्लिकेशन के। आपको हर एक पब्लिकेशन का बुक मिलेगा जो आप सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहले चीज होती है कि आपको एक बुक को फॉलो करना है, कोई एक बुक को लेना है, उससे स्टडी करना है। क्योंकि बुक बहुत सारा मार्केट में आपको किरण की मिल जाएगी, पिनाकल की मिल जाएगी, राकेश सर की मिल जाएगी, मल्टीपल बुक्स मिलेंगे आपको, लेकिन किसी एक को फॉलो कीजिए जो आपको ज्यादा बेस्ट लगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें जो आपको टाइम, बुक और तो 5 कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।